अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हम एक स्टूडेंट्स का ग्रैंड क्विज सॉल्व करने लगे हैं। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है ये। ठीक हो गया। तो फर्स्ट वन है जी, कॉन्ट्रा अकाउंट का पूछा गया है। तो हमारे पास परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा अकाउंट है। हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। जी, तो इसमें हमारे पास कॉन्ट्रा अकाउंट के वाले से मज़ीद बताता जाऊँ आपको। सेल्स रिटर्न आप, और इसके साथ साथ आपके पास होता है ड्राइंग, और आपके पास डेटर्स के लिए होता है डाउटफुल डेट्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं। और इसी तरह से जो हमारे पास हैं डेप्रिसिएशन को भी सम टाइम लिया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो नाउन एज डे बुक। तो ये इसको जर्नल को डे बुक भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड टिल एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड सीटेड एज इन द बैलेंस शीट। एक्सपेंस आपके हो गए हैं लेकिन आपने उसको भी पे नहीं किया। अकाउंटिंग शीट जो सॉरी अकाउंटिंग में आपके जो पीरियड के अंदर उसमें बैलेंस शीट के अंदर किस तरह शो करेंगे, उसके अंदर हम लायबिलिटी के तौर पे शो कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज क्या चीज़ होती है जी। पार्ट ऑफ कैश बुक है, पार्ट ऑफ जनरल है, लेजर अकाउंट है, ये मेमोरेंडम स्टेटमेंट है। ये हमारे पास पार्ट ऑफ कैश बुक भी नहीं है और ये जनरल भी नहीं है, बल्कि ये मेमोरेंडम स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड शुड बी मेंशन्ड इन पेमेंट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक, एक्सपेंसेस साइड ऑफ द बैलेंस शीट, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। हमारे पास पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक आएगा। ठीक है जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ़ द रिसीट ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ मेड ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स द ट्रांजेक्शन इज़ कॉल्ड। रसीट हमें मिल गई है फ़ौरन से, और उसके साथ साथ इनके पैसे हमने कैश पे ट्रांजेक्शन की है। ये हो गया हमारे पास कैश ट्रांजेक्शन। ये नेक्स्ट है जी हमारे पास, अ लेजर अकाउंट विद फुल डिटेल्स इज़ प्रीपेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टाइल। ये टी अकाउंट स्टाइल और रनिंग बैलेंस स्टाइल है। हम देख लेते हैं इसके अंदर। ये लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, टी अकाउंट स्टाइल एंड रनिंग बैलेंस स्टाइल। इसके अलावा कुछ है, कुछ और कुछ भी नहीं दिया गया जी हमारे पास। तो ये हमारे पास एक ही आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, कहते हैं इरिकवरेबल डेट्स आर आल्सो नाउन एज बैड डेट्स। जो डेट्स हम रिकवर नहीं कर सकते उनको बैड डेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टेलीफोन बिल, एडवर्टीजमेंट है, परचेज है, बैड डेट्स। बैड डेट्स जो हमारे पास ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। नेक्स्ट है जी, विच आर द फॉलोइंग रेफर टू द सोर्स ऑफ एंटिटी। सोर्स ऑफ एंटिटी हमारे पास इक्विटी और होता है, ऑनर्स इक्विटी और लाइबिलिटीज़ होते हैं। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स दिया, इक्विटी दिया हुआ है, ये भी नहीं है। और नेक्स्ट हमें दिया ऑनर्स इक्विटी एंड टोटल लाइबिलिटीज़, ये आंसर ठीक है। बाकी को भी हम देख लेते हैं। ऑनर्स इक्विटी एंड टोटल एसेट, ऑनर्स, ये हमारे पास क्या है, ये वाला है जी। ठीक है, सोर्सेज में हमारे पास दो आते हैं, ऑनर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटी। नेक्स्ट है जी, इन केस ऑफ क्रिएटिंग द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स। डिस्काउंट ऑन डेट्स के ऊपर हम क्रिएट करते हैं तो क्रेडिट किसको किया जाएगा हमारे पास, हम डेटर्स को जो है ना वो डिस्काउंट के ऊपर करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट जो होता है इसको क्या किया जाएगा, प्रोविजन को हम करते करेंगे।
ट्रेड डिस्काउंट ये तो हम लिखते ही नहीं होते। रिसीवेबल अकाउंट इसको हम, ये और चीज़ है। डिस्काउंट डेट अकाउंट ये भी नहीं होगा, बल्कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट होगा। इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी कि जब भी प्रोविजन आएगी तो आपने प्रोविजन को करना होगा। नेक्स्ट क्या जी, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी अ रीज़न व्हेन अ बैंक स्टेटमेंट शोज अ ग्रेटर बैलेंस देन कैश बुक बैलेंस। अच्छा जी, बैंक स्टेटमेंट जो है आपके पास वो ज़्यादा बैलेंस शो करा रही है कैश बुक से। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिट, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ये हो सकता है जी हमारे पास। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास है कि थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास ये हो सकता है कि आपने चेक इशू कर दिया और आपके जो कस्टमर सॉरी आपका सप्लायर है उसने जाके प्रेजेंट नहीं किया और आपके अमाउंट अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुई, तो इसकी सूरत में क्या होगा, आपके बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ज़्यादा होगा किससे, कैश बुक से। द नॉर्मल बैलेंस ऑफ इनकम अकाउंट सिमिलर टू, इनकम अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस किसकी तरह होता है हमारे पास, इसका बैलेंस होता है नॉर्मल अकाउंट तीन तरह के, यानी कि इक्विटी के साथ और लाइबिलिटी और इनकम, इन तीनों का सेम होता है। तो इन तीनों का सेम यानी कि हमारे पास होना चाहिए क्रेडिट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया गया, हमारे पास दिया गया है लाइबिलिटीज़ अकाउंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इज़ क्रेडिटेड फॉर क्लोजिंग द कमीशन इनकम फॉर द पीरियड। क्या होगा जी हमारे पास, हमने क्या करना है, किसके लिए, क्लोजिंग द कमीशन इनकम, कमीशन इनकम को क्लोज़ कर रहे हैं। तो कमीशन इनकम को जब क्लोज़ करेंगे तो किस चीज़ को क्रेडिट किया जाएगा, तो कमीशन इनकम को जब क्लोज़ करेंगे तो हम हमारे पास इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट इज, अच्छा जी, इज़ क्रेडिटेड फॉर क्लोजिंग कमीशन इनकम फॉर द पीरियड। नेक्स्ट है जी हमारे पास, डेटर विच माइट बिकम बैड इन फ्यूचर इज़ नाउन एज। कहते डेटर विच माइट, यानी कि जो आपके हो सकते हैं बैड डेट बन सकते हैं, डाउटफुल डेट आएगा हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, कहते हैं एन इवेंट कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन मॉनिटरी, सेलिंग ऑन क्रेडिट, परचेज ऑन कैश, लॉस बाय एक्सीडेंट या प्लेसिंग एन ऑर्डर। ये हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है चाहिए, कहते हैं एक कैसा इवेंट जिसको हम ये कहेंगे ये नॉन मॉनिटरी है, जिसके अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हमारे पास जो है वो एक ही है, वो जो कि प्लेसिंग एन ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, ये हमारे पास नॉन मॉनिटरी इवेंट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 1, स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट or expenses and other comprehensive income, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of asset liability and ये भी नहीं है, statement of financial, ये है जी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये हमारे पास करेक्ट नेम है इसका IAS के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक ये कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है जी, विच वाउचर इज़ यूज्ड एज प्रूफ दैट क्रेडिटर मिस्टर ए आउटस्टैंडिंग अमाउंट हैज़ क्लियर्ड। पैटी कैश वाउचर ये तो नहीं होगा, कैश पेमेंट वाउचर, बैंक रिसीट वाउचर, ये कैश रिसीट वाउचर। तो हमारे पास होगा कैश पेमेंट वाउचर। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ पीरियड ट्रीटेड एज, जो इनकम हम एडवांस में ले लेते हैं एट द एंड ऑफ पीरियड हमारे लिए वो लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट है जी, कॉन्ट्रा अकाउंट फॉर परचेजेज इज, परचेज रिटर्न हमारे पास क्या होगा, कॉन्ट्रा अकाउंट होगा परचेजेज के लिए।
नेक्स्ट क्या है जी, इन केस ऑफ इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इंक्रीज होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में, तो किसको क्रेडिट किया जाएगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट करते हैं। तो यही हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको हम क्रेडिट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेबिट एंट्री ऑन द बैंक स्टेटमेंट दैट माइट अपेयर इन द कैश बुक, a standing order, an uncredited check, a credit transfer या unpresented check। इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें ज़रा मुझे डाउट है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, क्रेडिट ट्रांसफ़र या फिर हो सकता है इसका स्टैंडिंग ऑर्डर। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हो सकता है, अनप्रेजेंटेड चेक भी नहीं हो सकता और उसके साथ साथ ये भी नहीं हो सकता। तो हम लेके चलते हैं इसको, हम स्टैंडिंग ऑर्डर की तरफ ले चलते हैं।